हेलो बच्चों, स्वागत है आपका के इंस्टीट्यूट मुंडार द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9 कक्षा 10 गणित की। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.1 में आज हम दूरी वाले सूत्र पे चर्चा करेंगे। सॉरी, एक क्वेश्चन तो मैंने करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, इसमें बिंदु दिए गए हैं a_t1 स्क्वायर 2a_t1, a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1, और दूसरा बिंदु है a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2। ऐसे ये है बिंदु, मान लो A और ये बिंदु है B। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें दूरी AB ज्ञात करनी है। दूरी AB ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, ये x2 है, ये x1 है, सॉरी ये x2 है, ये x1 है, a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2a_t2 माइनस 2a_t1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो गया अंडर रूट, यहाँ से आप a कॉमन कर लीजिए, a कॉमन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला भी लगाते हैं, तो चलो देखते हैं। a को तो बाहर कर लो, a स्क्वायर बाहर, ये हो गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर को बाहर कर लीजिए यहाँ से, तो ये क्या बचेगा आपका t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, दिख रहा है आपको? चलो इसको आगे लिखते हैं। AB बराबर a स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता? ऐसे आप इसको लिख सकते हो t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में है सारा, प्लस 2a2 स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। AB बराबर a स्क्वायर, देखो बच्चों t2 माइनस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर दोनों में है, तो इसको कॉमन कर लेंगे और यहाँ बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर। ठीक है ना? प्लस 2a2 स्क्वायर, यानी कि 2a t2 माइनस t1, और ये हो गया t1 प्लस t2 का स्क्वायर प्लस यह भी a स्क्वायर भी बाहर कर लिया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा 4। ये जो a स्क्वायर था, ये स्क्वायर कॉमन कर लिया है हमने, अब यहाँ पे ये बचेगा बस a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का स्क्वायर इंटू ये। इस पे पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो बच्चों अब आप लास्ट में ये लिखेंगे a स्क्वायर का रूट a इंटू t2 माइनस t1 अंडर रूट में बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2 तथा 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।
बिंदु के नाम लिख देता हूँ मैं। ए बराबर है 2 कोमा -2 कोमा बी -2 कोमा 1 सी 5 कोमा 2। ठीक है, तो बच्चों अगर ये त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से चेक किए जा सकते हैं। अगर मान लो ऐसे मान लें हम कि भाई ये है, ये बी है, ये सी है, तो जो दूरियां निकालनी पड़ेंगी हमें, पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी, फिर ए सी, और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि किसी एक का वर्ग दो बाकी दूरियों के वर्ग के योग के बराबर आनी चाहिए, तभी पता कर सकते हैं। तो पहले ए बी निकालो। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे √x2 - x1 -2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 + 2 का स्क्वायर का रूट। तो बच्चों ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये हो गया बच्चों √25 यानी कि 5। ठीक है भाई, ए बी का मान कितना आएगा देख लो, इस तरह से सोल्व किया है 5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, बी सी निकालते हैं। बी और सी के बीच की दूरी, ये बी ए सी x2 - x1 5 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट बराबर 5 + 2 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 बराबर आया √50। ठीक है, फिर दूरी ए सी ज्ञात करते हैं। ये वाली दूरी आ गई, मान लो ए बी आ गई 5, बी सी आ गई √50। बिंदु चेंज भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ए सी, ए और सी के बीच की दूरी, तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर का √, बराबर 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का √5। ठीक है, तो भाई इसको आप बी मान लो, इसको सी मान लो, तो बी सी बराबर आ गया √50। सबसे बड़ी दूरी तो ये है ना। ओके, एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए तो क्या कर रहा था मैं, ये था, हाँ, इसको बी सी मान लो। यस, ए बी कितना है 5 और ए सी भी 5 है, और ये अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हो आप, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और बराबर ये इसके बराबर आना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या ये आ रहा है? देखो 25 + 25 50 हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि बी सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस, पहले तो वैल्यू लिख लो इनकी, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, बी सी स्क्वायर बराबर 50, ए सी स्क्वायर बराबर 25। अब देखो किन दो का योग बी सी के बराबर आ रहा है ना। हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो अतः ए बी व सी समकोण त्रिभुज के, ए बी व सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं कि मदद से कि ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 3 ये एक वर्ग के शीर्ष है। आपको बिंदु दिए, मान लो ए 1, -2, बिंदु बी दिया है 3, 0,
बिंदु सी दिया है आपको 1,2 और बिंदु डी दिया है 1,0 -1,0 एक वर्ग के शीर्ष है। ये क्या है? एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष है तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मान लो ये एक वर्ग हो गया ABCD, तो वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। और ABCD ऐसे बना दूं मैं तो ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ इन दो भुजाओं का वर्ग इस विकर्ण के बराबर भी होना चाहिए। इन दोनों का वर्ग इस विकर्ण के बराबर होना चाहिए, तो ये सिद्ध हो पाएगा। तो ये सिद्ध हो पाएगा। विकर्ण भी ज्ञात कर लें। चलो AB निकालते हैं। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। तो बच्चों AB बराबर आया 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4 और इधर 4 √8, 4 + 4 √8। BC ज्ञात करते हैं। BC बराबर हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर का रूट बराबर 1 में से 3 घटाया तो बच गया 2, 2 का वर्ग 4 + 4 यानी कि हो गया √8। फिर याद करते हैं CD बराबर है -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर का रूट 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, ये हो गया √8। फिर याद करते हैं AD -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों √8। ये भी चारों भुजाएं बराबर आ गई। ठीक है, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये तो ये हो गया। अब विकर्ण चेक करते हैं। पुनः विकर्ण ज्ञात करते हैं AC। विकर्ण AC ज्ञात करो। A और C के बीच की दूरी 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2, 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 में से 1 घटाया तो 0 0 0 0 0 0 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 का वर्ग 4 √4। ठीक है, अब विकर्ण ज्ञात करो BD B और D के बीच की दूरी निकालो। -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर का रूट। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। तो BD की वैल्यू भी कितनी आ रही है बच्चों? 4 का स्क्वायर 16, 16 का √4। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, अतः यह एक वर्ग ही होगा। तो एक वर्ग में ये होता है, एक वर्ग में चारों भुजाएं बराबर व दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A तथा ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सिद्ध करना है। AA और -A, ये बिंदु A मान लो, इसको बिंदु B मान लो, और बिंदु C है ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज में आपको ये प्रूव करना है कि AB दूरी BC और दूरी AC ये बराबर कर रही है आपको। ठीक है, कर लेना इसको बराबर, दूरी सूत्र लगा के और इनको बराबर कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिंदु 1,1, 2,7 और 3,3, ये 3 बिंदु हैं, ठीक है, ए, बी और सी। इनको संरेख प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? संरेख। तो तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेना, ए बी, बी सी और ए सी, ऐसे ज्ञात कर लेना। किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए। किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। ये किन्हीं दो का योग तीसरी रेखा के समान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। देखिए, तो ऐसा होना चाहिए, है ना, इसके समान होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा होगा कि बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी के बराबर होगा जरूर किन्हीं दो का तीसरे के बराबर, किन्हीं दो का योग तीसरी संख्या के बराबर होगा। तो ये रेखाएं एक ही, ये सारे बिंदु एक ही रेखा पे होने चाहिए। ऐसे होंगे ये बिंदु, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो ये संरेख होंगे। अब संरेख होंगे तो आपको पता है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा? ए सी होगा। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तभी तो ए सी आएगा, और ऐसे बराबर होंगे तभी ये संरेख होंगे, है ना। अगर ये बिंदु थोड़ा सा भी इधर ऊपर नीचे कर दिया तो ये ऐसे हो गया, बिंदु बी यहाँ पे आ गया, तो ए बी प्लस बी सी कभी भी ए सी के बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। वो कब होगा? जब ये बिंदु इस रेखा पे होगा तभी हो पाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कर लेना ऐसे, 9 नंबर भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये मैं करा रहा हूं आपको। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये मान लो एक्स अक्ष, ठीक है, ओके। इस एक्स अक्ष पे, तो चूंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। y क्या होता है? 0। एक्स अक्ष पे क्या होता है? y 0 होता है। तो मान लेते हैं, अतः माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु a है, उसकी वैल्यू हो जाएगी x, 0। ये y तो इसके लिए 0 होगा, x इसके लिए मैं x मान लेता हूं, ठीक है। अब आपको बिंदु दिए गए हैं 2, बिंदु A से बिंदु B जिसका निर्देशांक है -2 -5 तथा C जिसका निर्देशांक है 2, -3 समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। चूंकि, तो इसका मतलब ये होगा आप AB और AC दोनों बराबर होंगे, अर्थात AB और AC बराबर होंगे। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इन दूरियों को देख लीजिए और दूरियों को निकाल कर इनको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो AB, A और B के बीच की दूरी, A आपका x ही है, AB का स्क्वायर निकालो, -2 -x का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 2 + x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप AC स्क्वायर निकालो, A और C के बीच की दूरी 2 - x का स्क्वायर प्लस
-3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 25, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, चूंकि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर हैं, इसलिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब इनको और सोल्व कर लीजिए। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसको इधर ले आओ चर को, इसको वहाँ ले आ जाओ। ठीक है भाई, आगे की सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। दो प्लस एक्स इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x बराबर माइनस के, ये हो गए 16। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर माइनस 16। माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4x प्लस 4x हो गया 8x, 8x बराबर माइनस 16, और x बराबर हो गया माइनस 16/8 बराबर माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस 2। तो माइनस 2 आ गई तो अतः बिंदु भी ज्ञात हो गया। अतः बिंदु A बराबर हो जाएगा -2,0। बिंदु A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -2,0 के बराबर। ठीक है, ये बिंदु A की वैल्यू हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप भी ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं आए मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।